टॉपिक्स नीट स्पेशल सीरीज में आपका ये केमिस्ट्री टॉपिक से अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर लेके आज हम लोग बात करेंगे। आज का ये बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है बच्चों। इसमें जितने भी सॉल्यूशंस आपको आ रहा है उस्मानी सर चैनल में, आप जितने भी वीडियोस को आप देख रहे हो या देख पा रहे हो या देखे होंगे, यहाँ पे आपको जस्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि सॉल्यूशन आपको बहुत सारे साइट से मिल जाएंगे, बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है आज के डेट में। मैं चाहता हूँ कि सॉल्यूशन के साथ साथ आपको उसके बैकग्राउंड में ले जाकर के उनके थ्योरीज, उनके आइडियाज, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझाऊं। मेरे यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आपको बच्चे मिलेंगे नीट स्पेशल सीरीज में, जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के फॉर्म में दिया जा रहा है, वो बिल्कुल थ्योरी, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके दिया जा रहा है, सो दैट कि नीट बेस्ड आपका जो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है वो सारे को मैं क्लियर करके आपको दे रहा हूं, सो दैट कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको कहीं मिल जाए तो आराम से उसको टैकल कर सके। तो लेट्स स्टार्ट। आज का प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Illustrate with example the limitations of Williamson synthesis for the preparation of certain types of ethers। कहता है कुछ टाइप्स के ईथर्स को बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस जो प्रोसेस हमारा ईथर बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस में क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या उसकी सीमाएं हैं, उसके क्या हदें हैं, क्या परिसीमाएं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या सुइटेबल है, क्या सुइटेबल नहीं है, इन सारी चीजों का यहाँ पे बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हुए इसके आंसर को डिजाइन करते हैं। पहले क्योंकि क्वेश्चन आपको मिला है बच्चों, इसको आपको आंसर डिजाइन करना है, तो पहले आप ये समझो कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस में होता है। तो विलियमसन सिंथेसिस से हम लोग बनाते हैं ईथर। बनाते ईथर कैसा? तो ईथर हो सकता है कि सिमेट्रिक भी हो और अनसिमेट्रिक भी हो, दोनों टाइप का ईथर यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक। अब कहता है कि दोनों टाइप का ईथर कैसे बनता है, तो इसमें हम लोग बेसिकली हेलो अल्केन लेते हैं और उसके साथ साथ हम लोग सोडियम या पोटासियम का सॉल्ट्स लेते हैं। ये सॉल्ट्स फ्रॉम अल्कोहल या फिनॉल से मिलता है हमको, अल्कोहल या फिनॉल से, तब जाकर के हमको ईथर मिलता है, ईथर। अब सवाल है कि हेलो अल्केन तो समझ में आ गया। अब रही बात सोडियम या पोटासियम सॉल्ट, होता क्या बच्चों, सोडियम और पोटासियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो कहता है अल्कोहल या फिनॉल के साथ जब ये रिएक्शन करता है ये सॉल्ट बना लेता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ऑफ अल्कोहल या फिनॉल। उनके साथ हेलो अल्केन का रिएक्शन हम लोग करते हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है हेलो अल्केन प्रीफरेबल क्या है। हेलो अल्केन हमारे पास प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शियरी भी है। तो कहता है प्राइमरी हेलो अल्केन इज मोर प्रीफरेबल, प्राइमरी हेलो अल्केन इज मोर प्रीफरेबल, प्रीफरेबल। क्यों? क्योंकि ये आपको ईथर ही देगा। ये क्या देता है? ईथर देता है, गिव्स ईथर, ये ईथर देता है, जो ईथर बनाओगे ईथर देगा। अब रही बात सेकेंडरी हेलो अल्केन में क्या दिक्कत है, तो सेकेंडरी अल्कोहल ये प्रीफरेबल नहीं है, ईथर ये भी देता है, बट इसमें मेजर पार्ट सेकेंडरी हेलो अल्केन गिव्स अल्कीन, ये अल्कीन देता है एज मेजर प्रोडक्ट। कहता है मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में वो अल्कीन देता है, इसलिए हम लोग इसको प्रीफर नहीं करते हैं। टर्शियरी में कहता है कि टर्शियरी अगर लेंगे तो क्या होगा, तो कहता है ये ईथर देता ही नहीं है, ये गिव्स अल्कीन, ये अल्कीन ही देता है, नो ईथर, इसमें ईथर बनता ही नहीं है। तो अब यहाँ तो कंडीशन आपको समझ में आ गया कि हमें लिमिटेशंस क्या है। पहली बात तो है कि सिमेट्रिक बनाए या अनसिमेट्रिक है ईथर बनाए, तो हमको क्या लेना है, हेलो अल्केन लेना है और सोडियम या पोटासियम सॉल्ट लेना है आपको, अल्कोहल या फिर फिनॉल का। दूसरा है कि हमारे पास तीन तरह का हेलो अल्केन आ रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो हमें प्राइमरी लेना है क्योंकि प्राइमरी इज मोर प्रीफरेबल, ये चूंकि ईथर देता है, अल्कीन नहीं देता है। सेकेंडरी अगर हेलो अल्केन लेते हैं तो ये आपको ईथर तो देगा बट माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट में आपको अल्कीन दे देता है, तो इसलिए डिजायरेबल प्रोडक्ट हमारा ईथर है, ज्यादा नहीं बन पाता है। और टर्शियरी जो है ये अल्कीन ही देता है, ईथर नहीं देता है। तो एक लिमिटेशन समझ में आ गया कि हमें हेलो अल्केन लेना है प्राइमरी। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तीनों को कि प्राइमरी से कैसे कैसे, चूंकि हमें इलस्ट्रेट करना है एग्जाम्पल के साथ, तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको इलस्ट्रेट करके देखते हैं। तो चलो देखते हैं, एक एक रिएक्शंस को बारी बारी से देख के समझ लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो प्राइमरी हेलो अल्केन की बात करते हैं। प्राइमरी हेलो अल्केन से बनाते हैं।
सेकेंडरी हेलो अल्केन से देखते हैं हम लोग क्या कैसे बनता है। तो सेकेंडरी हेलो अल्केन में बच्चों ईथर तो बनता है, बट मेजर पार्ट में अल्कीन बनता है, माइनर में ईथर बनता है। इसीलिए हम लोग सेकेंडरी को प्रीफर नहीं करते हैं, प्राइमरी को ही प्रीफर करते हैं। देख लेते हैं, जैसे सेकेंडरी हेलो अल्केन है, इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, ये सी सी ये बी आर, और ये सेकेंडरी का मतलब कि ब्रोमीन या हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन दो कार्बन से अटैच होना चाहिए, इसको हम लोग सेकेंडरी हेलो अल्केन कहते हैं। अब इनके साथ हमने क्या करा, सोडियम सॉल्ट ले लिया, किसका, अल्कोहल का, सोडियम सॉल्ट ले लिया। तो अब ये रिएक्शन करने के बाद इसमें दो तरह का रिएक्शन होगा, एक तो एलिमिनेशन भी हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा। तो ब्रोमीन जब एलिमिनेट कर जाएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक कंपाउंड बनेगा जो अल्कीन कहलाता है, अल्कीन बन गया। मैंने कहा कि अल्कीन बनेगा मेजर पार्ट में, और उसके बाद जो है आपको बनता है ईथर, और वो ईथर भी देखो कुछ माइनर में बनता है, कुछ इस तरह से बन जाएगा सी 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 और यहाँ पे ओ और डबल सी यहाँ पे, यहाँ से। तो ये आपको, और सोडियम ब्रोमाइड ही बनता है, उसको हम लोग यहाँ नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ईथर से मतलब है हमें। तो यहाँ पे ये ईथर बना, ये ईथर बना। तो अब सवाल है कि ये माइनर प्रोडक्ट बनता है और ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो मेजर अगर हमारा अल्कीन बनता है, चूंकि हमारा मंशा क्या है, ईथर बनाना, ईथर अगर कम बनेगा तो ऑब्वियसली हम ये मेथड को प्रीफर नहीं करते हैं, प्राइमरी को प्रीफर करते हैं। अब इस कंपाउंड का अगर नाम चाहते हो तो जैसे इन कंपाउंड को अगर देखेंगे, 3 कार्बन है और 3 कार्बन को अगर नंबरिंग भी करते हैं तो 1 2 3 नंबरिंग आप करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन या प्रोपिन भी कह सकते हो। यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रोप, उसके बाद 1 और उसके बाद इन या प्रोपिन। और इसका अगर हम लोग नाम लिखना चाहें इस ईथर का, तो यहाँ देखेंगे इस ऑक्सीजन के इधर जो है 3 कार्बन है, उधर 2 कार्बन है, तो इसको हम लोग मेन मानेंगे, और जिसको मेन मानेंगे उनके कार्बन को नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग करने का तरीका है बच्चों, नंबरिंग जब भी करते हैं तो उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं जिससे ऑक्सीजन जुड़ा होता है, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर कार्बन से एक, यहाँ पे इसको अगर मेन कार्बन चेन मान लिया 1 2 को, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इधर भी ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक इधर हो गया सब्स्टिट्यूएंट और एक सब्स्टिट्यूएंट इधर हो गया। इधर के साथ लग जाएगा आपको इथॉक्सी और इसके साथ लग जाएगा मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली इथॉक्सी में ई पहले है, तो यहाँ लिखेंगे 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी और 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, 1 इथॉक्सी 1 मिथाइल। उसके बाद 2 कार्बन है इथेन, एथेन, तो ये इसका नाम हो गया। तो ये आपका सेकेंडरी हेलो अल्केन अगर लेते हैं तो ये बात होती है। अब हमें देखना है टर्शियरी हेलो अल्केन से क्या होता है। तो टर्शियरी हेलो अल्केन देखते हैं, इसको यहाँ से टर्शियरी हेलो अल्केन देखते हैं हम लोग। तो टर्शियरी हेलो अल्केन में यहाँ पे सी सी और यहाँ पे ब्रोमीन, एक सी यहाँ एक सी यहाँ, यानी जिसके साथ हेलोजन या ब्रोमीन लगा हुआ है, जिस कार्बन से वो कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा है, इसको हम टर्शियरी हेलो अल्केन कहते हैं। अब इनके साथ अगर हमने CCCONA का रिएक्शन कराया तो यहाँ पे ईथर नहीं बनता है, यहाँ पे आपको टोटली एलिमिनेशन रिएक्शन बन जाता है। तो कुछ रिएक्शन इस तरह का बनता है, ये हो जाता है C इधर C कर दो डबल बॉन्ड, इधर C और यहाँ पे उसके बाद ये आपको बन जाएगा अल्कोहल, यानी CCOH और प्लस NaBr, कंप्लीट रिएक्शन कर दिया। तो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, यानी यहाँ पे ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाता है, सोडियम के साथ भाग जाता है। और उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो सोडियम जब भागता है, ये ब्रोमीन जब भागता है तो अपना इलेक्ट्रॉन जो इनके साथ शेयर किया है वो इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन को भी लेके भागता है, तो इस पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को छोड़ के भाग जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है और इस तरह से कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे आपको अल्कीन बन गया। अल्कीन का मतलब है यहाँ पे आपको अल्कीन बन गया। इस अल्कीन का अगर नाम लिखना चाहते हैं आप बच्चों, तो इसका नाम लिखने के लिए आप कंटिन्यू कार्बन ले लो। कंटिन्यू कार्बन अगर आप लेते हैं तो कंटिन्यू कार्बन में हम मल्टीपल बॉन्ड से शुरू करते हैं, 1
2 इधर चलते, 3 इधर चलेंगे तब भी 3। तो ये आपका कंपाउंड का नामकरण करना है। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है इसमें। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे एक कार्बन है मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, उसके बाद वर्ड रूट आ जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप हो जाएगा 2 मिथाइल प्रॉप। और एक नंबर में इन है तो 1 इन हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। तो ये आपको अल्कीन बन गया। इसलिए हम लोग टर्शियरी हेलो अल्केन को नहीं लेते हैं, और ज़्यादा प्रीफरेबल जो हमारा हेलो अल्केन में प्राइमरी हेलो अल्केन ही लेते हैं। और अगर मान लो डिफरेंट टाइप्स का और बनाना है तो सोडियम सॉल्ट्स हम डिफरेंट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप ये प्राइमरी सोडियम सॉल्ट है हमारा, ये प्राइमरी सोडियम सॉल्ट है, तो चाहे तो प्राइमरी लो या सेकेंडरी भी ले सकते हैं, सेकेंडरी सोडियम सॉल्ट हो जाएगा, टर्शियरी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ये आपको कंपाउंड मिलेगा। लेकिन हेलो अल्केन जो लेना है वो आपको प्राइमरी लेना है, ज्यादा प्रीफरेबल आपको ईथर बनेगा। तो ये होप के आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा इस कड़ी में, कहते हैं हाउ इज 1 प्रोपॉक्सीप्रोपेन सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोपेन 1 ओल, राइट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। कहता है 1 प्रोपॉक्सीप्रोपेन को प्रोपेन 1 ओल से सिंथेसाइज करना है और उस रिएक्शंस का मैकेनिज्म बताना है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हमें बनाना है उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको आ जाना चाहिए। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं 1 प्रोपॉक्सीप्रोपेन, यानी प्रोप आपको हो गया इस तरह का ये कंपाउंड, ये हो गया 1 प्रोपॉक्सीप्रोपेन या प्रोपेक्सी प्रोपेन भी कहते हैं हम लोग। 3 कार्बन है, प्रोपेन है, दोनों तरफ है, इसलिए ये हो गया 1 प्रोपॉक्सीप्रोपेन। ये हमें बनाना है, सिंथेसाइज करना है। किससे करना है? तो ये हमें बनाना है किससे? तो प्रोपेन 1 ओल से बनाना है, प्रोपेन 1 ओल से, इससे बनाना है हमको ये। तो कहता है रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। तो सबसे पहले अल्कोहल को लेते हैं, यानी प्रोपेन 1 ओल को लेते हैं। ये प्रोपेन 1 ओल, ये प्रोपेन 1 ओल को हम लोग जो क्या करते हैं हेलोजन से रिएक्शंस करा देते हैं। मान लो ब्रोमीन से इसका रिएक्शन करा दिया तो ये आपको हो जाएगा CCC, ये हो जाएगा Br, ये बन गया, ब्रोमीन से रिएक्शन करा दिया। नेक्स्ट यही अल्कोहल फिर सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम के साथ रिएक्शन करता है यही अल्कोहल, और ये सोडियम प्रोपेनॉक्साइड बनाता है CCCONA। और फिर इन दोनों कंपाउंड को, इसको और इसको, फिर हम लोग ईथर की मौजूदगी में गर्म करते हैं, CCCCBr एंड प्लस CCCCONA। हम लोग इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं ईथर की मौजूदगी में, है ना। तो ये आप ये कंपाउंड बन जाएगा CCCCOCCCC, बन गया हमारा ये कंपाउंड। इस तरह से बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फिर। कहता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ द सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स इज नॉट सुइटेबल मेथड। कहता है हम लोग जब ईथर बनाते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके, कहता है ये सुइटेबल नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग इस मेथड में जो ईथर बनाते हैं, इनके कहने का मतलब है कि हम जो ईथर बनाते हैं तो यहाँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर बनाते हैं, मतलब अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को गायब करके हम लोग ईथर बनाते हैं। अब सवाल है कि यहाँ पे ईथर जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से बनाते हैं तो वो अल्कोहल हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों तरह का अल्कोहल में से कौन सा अल्कोहल है? तो बोल रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल इज मोर सुइटेबल देन दैट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब सवाल है कि प्राइमरी अल्कोहल ही सुइटेबल क्यों है? तो जवाब ये है कि प्राइमरी अल्कोहल जो है ये SN2 मैकेनिज्म में रिएक्शन करता है और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, एलिमिनेशन होता है, यानी अल्कीन बन जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेहतर है तो इसको यहाँ हम लोग एक पॉइंट्स में लिख लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो यहाँ बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल जो होता है गिव्स ईथर, प्राइमरी अल्कोहल
gives ether by dehydration of alcohol under SN2 reaction। SN2 रिएक्शन से होता है और ये सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी में होता क्या है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो अल्कीन दे देता है। ये अल्कोहल ईथर नहीं दे करके अल्कीन देता है, गिव्स अल्कीन देता है बाय इलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ रिएक्शन जो होता है वो इलिमिनेशन होता है, इलिमिनेशन रिएक्शन से वो अल्कीन देता है। ये 2 पॉइंट पहले आपको लिख देना है। उसके बाद कहता है कि गिव रीजन देना है, सुइटेबल मेथड के साथ आपको एक रीजन दे देना है। तो रीजन के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, रिएक्शंस को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग रिएक्शन दे देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, जैसे हमने कहा कि डिहाइड्रेशन ऑफ क्या है, प्राइमरी अल्कोहल से सुइटेबल है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं है। तो प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, मान लो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। जब इसका एसिड कैटेलाइज करते हैं तो एसिड कैटेलाइज में होता क्या है, एसिड कैटेलाइज में पहले ये प्रोटॉन, चूंकि एसिड जो होता है प्रोटॉन डोनर होता है, तो पहले तो एसिड ये प्रोटॉन पहले देगा कंपाउंड को। और इस अल्कोहल में होता क्या, ये जो ऑक्सीजन होता है ना, इनके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और इस हाइड्रोजन को 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक तो खुद चाहिए इसको, अपना इलेक्ट्रॉन इसका खो दिया है, चूंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है वो भी इसके पास नहीं है। एक तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस चार्ज को खत्म करने के लिए, दूसरा है उसको 1 इलेक्ट्रॉन के साथ उसको बॉन्ड बनाना है, यानी ड्यूएट बनाना है। इसका मतलब है कि ये 2 लोन पेयर में से 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है हाइड्रोजन को, तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाता है। इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन गया हाइड्रोजन के पास, 1 इनके पास रह गया, तो 1 इनके पास चला गया, 1 इनके पास रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन में बन गया बॉन्ड। कुछ इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह से ये बॉन्ड बन जा रहा है। लेकिन हाइड्रोजन का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीजन का, तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया, तो इसमें प्लस चार्ज यहाँ पे डेवलप कर गया। अब ये प्लस चार्ज डेवलप कर गया, अब यहाँ पे करेगा क्या, ये एक तरह से बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना चाहेगा। तो अब वो किस तरह से बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा, अब करता है क्या कि एसिड ये जो इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसका नाम है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में अल्कोहल फिर दोबारा उस पर अटैक करता है, तो ये अल्कोहल फिर उस पर अटैक करेगा, उस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर, CO+H और यहाँ H। अब यहाँ पे करेगा क्या, इस पर जब ये अटैक करेगा तो अटैक करने के लिए करेगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनके पास 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। एक तो हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज करेगा, क्योंकि जब हमने एसिड कैटेलाइज किया, क्योंकि एसिड एक कैटलिस्ट का काम करता है, वो प्रोटॉन इसको दिया है। और कैटलिस्ट में होता क्या है कभी कभी कि कैटलिस्ट का काम है रिएक्शंस को करने के लिए अपना कुछ दे देना, उसको दे के रिएक्शन करा देना, और फाइनल प्रोडक्ट के बाद जो उन्होंने दिया उसको वापस ले लेगा। तो एसिड ने प्रोटॉन दिया, तो एसिड को तो प्रोटॉन चाहिए, तो यहाँ से प्रोटॉन एसिड को मिल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन के शक्ल में आउट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन प्रोटॉन के शक्ल में यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी प्रोटॉन के शक्ल में जब होगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के जाएगा, इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी एक माइनस रहेगा। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे बॉन्ड तो पूरा है, लेकिन इनके पास ऑक्टेट पूरा है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास, प्लस चार्ज आ गया। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस बाजू वाले कार्बन का
इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो आउट हो जाएगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा तो ये प्लस चार्ज इसका खत्म हो जाएगा, तो ये HOH यानी वाटर, ये भी आउट हो जाएगा। HOH यानी वाटर बन के आउट हो गया। लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन वो लेके चला गया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे के गया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया। अब ये दोनों मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है CCO, और उसके बाद इधर की तरफ आ गया CC। तो ये आपको ईथर बन गया आराम से। यानी अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो आराम से आसानी से हम लोग ईथर बना सकते हैं। लेकिन इसके बदले अगर हमने सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल लिया है तो होता क्या है कि वो ईथर तो बनाता नहीं है लेकिन अल्कीन जरूर बन जाता है। देख लेते हैं उसको भी हम लोग कैसे बनता है अल्कीन। वो जैसे मान लिया हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया तो यहाँ H हो जाएगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। हम हाइड्रोजन यहाँ दे भी सकते नहीं भी देख सकते, अंडरस्टूड है। या हमने हाइड्रोजन नहीं दिया, अंडरस्टूड है, 3 हाइड्रोजन यहाँ भी 3 यहाँ भी है। तो अब ये क्या करता है, ये जो है आपको एसिड कैटेलाइज्ड है। एसिड कैटेलाइज का मतलब हो गया पहले ये प्रोटोनेटेड बन जाएगा। एसिड कैटेलाइज का मतलब है प्रोटोनेटेड बन जाएगा। तो ये C और यहाँ पे आपको हो गया OH, और यहाँ पे एक H यहाँ आ गया, इसमें प्लस चार्ज आ गया, बिल्कुल सेम प्रोसेस में। अब यहाँ से करेगा क्या, यहाँ से ये आगे चलने के बाद ये फर्दर अल्कोहल इसमें अटैक नहीं करके, बल्कि यहीं पे ये कंपाउंड क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अगर रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे C और C, तो यहाँ पे होगा कि एक बॉन्ड का कमी हो जा रहा है, दूसरा इसके अंदर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन को लेके इसको जाना पड़ेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये बॉन्ड तो सही है, एक बॉन्ड इस कार्बन का डेफिसिट किया, इन दोनों कार्बन का बॉन्ड एज इट इज है, और एक बॉन्ड का लॉस है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है। तो वो क्या करता है, कार्बोकेटायन क्या करता है, ये दो कार्बन में से किसी एक कार्बन का हाइड्रोजन को ले लेता है वो। अब किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ से आउट हो जाएगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन के शक्ल में आउट हो जाएगा, चाहे इससे आउट हो या इससे आउट हो। किसी एक कार्बन से, चूंकि 3 हाइड्रोजन यहाँ भी 3 यहाँ भी है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से अगर आउट हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को मैंने नहीं दिखाया, अंडरस्टूड है। तो अब एक हाइड्रोजन यहाँ से आउट हो जाएगा, किस शक्ल में, H प्लस के शक्ल में, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा, इस कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इस कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये कार्बन पर जो प्लस चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ये प्रोटॉन बन करके निकल जाएगा। चूंकि एसिड ने इसको प्रोटॉन दिया और एसिड प्रोटॉन वापस लेगा, इन्होंने यहाँ पे एसिड प्रोटॉन दिया था, अब यहाँ पे ले लेगा, माइनस हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड C, और उसके बाद यहाँ पे जो आपको 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके पास है जो हम लोगों ने नहीं दिखाया है, दिखा देते हैं हम लोग। एक हाइड्रोजन ऑलरेडी इनके पास है, तो एक हाइड्रोजन है और 3 बॉन्ड बन गया आपका, तो ये अल्कीन बन गया। तो कह रहा है कि ये अल्कीन बना देता है, इसलिए ये सुइटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ। हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन दिखाना है बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन दिखाना है किसके साथ, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन के साथ, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन के साथ, यानी CCCO ये प्रोपॉक्सी प्रोपेन है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये हो जाएगा CCCOH हो जाएगा प्लस CCCCI हो जाएगा। दूसरा है मिथॉक्सीबेंजीन, ये है मिथॉक्सीबेंजीन का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ आपको रिएक्शन करना है। तो मिथॉक्सीबेंजीन का कराएंगे तो ये हो जाएगा OH फिनोल बन जाएगा और CH3I बन जाएगा, ये हो गया मिथॉक्सीबेंजीन का। तीसरा है बेंजाइल इथाइल ईथर,
इथाइल ईथर, बेंजाइल CH2O, बेंजाइल CH2CH3, ये बेंजाइल इथाइल ईथर है बच्चों। इसका हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाएगा CH2I एंड प्लस CH3CH2 और OH। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से बच्चों अब हमारे साथ इस तरह से आप बने रहें। ये मेरा नीट स्पेशल सीरीज का चल रहा है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्लास 12 के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है।